हेलो बच्चों, नीट सुपर डुपर सीरीज का आज का हमारा सुपर डुपर इजी टॉपिक है जी स्कीम, जो कि फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट का एक बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले दो इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहले, लेक्चर के टाइम पर अपने इमेजिनेशन के पंख को खुला रखना। दूसरी बात, लेक्चर खत्म होते फटाफट एनसीईआरटी पढ़ के इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर कर लेना। टॉपिक तुम्हारा। चलो लेट्स स्टार्ट। तो यार, जब भी हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, फोटोसिंथेसिस की डायरेक्ट जी स्कीम पे नहीं कूदते, एक बार थोड़ा सा बेसिक से चलते हैं। जब भी मैं फोटोसिंथेसिस की बात करूँगी, फोटोसिंथेसिस के नाम पे हमें एक प्राणी ही याद आता है, वो होते हैं ग्रीन प्लांट। ऐसे और भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, बट हमारे दिमाग में तो ग्रीन प्लांट्स ही आते हैं। चलो जी, मान लेते हैं। ग्रीन प्लांट में भी अगर मैं कहूँ यार फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, ऐसे तो कई पार्ट्स में हो जाता है, बट जो मेन पार्ट है जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है वो क्या होता है? लीफ होता है, पत्ती आती है हमारे दिमाग में फोटोसिंथेसिस के नाम पे। अब पत्ती में ऐसी क्या खास बात है जो हम सब में नहीं है? ऑब्वियस सी बात है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके पास। पत्ती के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है। क्या है भाई? इसके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल, और इस सेल ऑर्गेनल का नाम है क्लोरोप्लास्ट। इस सेल ऑर्गेनल का नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट, जो हम सबके पास नहीं है। तो आओ जरा देखें क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे। यार मैंने क्या किया, ये लीफ का क्रॉस सेक्शन उसको काट दिया करके, ठीक है, उसका अपन ने सेक्शन देखा। जब आपने इसका सेक्शन देखा ना, तो इसमें हमें ये पार्ट, ऐसे तो बहुत सारी लेबलिंग है पर मुझे तो मेरे काम की चीज़ों से मतलब है, ये बीच का पार्ट आ जाओ। देखो, अगर मैं लेबलिंग बताऊं तो ये होता है क्यूटिकल, ये हो गई अपर एपिडर्मिस, ये बीच में आ गई, ये बीच में एक लेयर आई, इसको हम बोलते हैं मीजोफिल सेल्स। दी सेल्स आर कॉल्ड एज मीजोफिल सेल। बेटा, इस मीजोफिल सेल के अंदर है तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अगर इस मीजोफिल सेल की भी मैं दोनों लेयर्स को डिफाइन करूँ ना, या इसको डिफ्रेंशिएट करें, तो ये ऊपर वाली जो लेयर है इसको हम बोलते हैं पैलिसेड सेल्स। इनको हम क्या बोलेंगे? पैलिसेड सेल। और जो नीचे वाली है इसको हम बोलते हैं स्पॉन्जी सेल्स, ठीक है। छोड़ो, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, हम तो काम की बात करेंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या जूम कर लिया? हम चले थे प्लांट से, प्लांट में हमने जूम किया लीफ को, लीफ में हमने जूम किया मीजोफिल सेल्स को, और बेटा मीजोफिल सेल के अंदर हमने देखा ये ग्रीन ग्रीन छोटे छोटे दाने जैसे पड़े हुए हैं। ये जो छोटे छोटे दाने जैसे पड़े हैं ना, एक्चुअली में यही तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट है। तो ये ग्रीन सा स्ट्रक्चर ही क्या है? आपका क्लोरोप्लास्ट। तो अल्टीमेटली मीजोफिल सेल के अंदर मैंने किसको सुपर डुपर जूम कर दिया? क्लोरोप्लास्ट को। अब यार क्लोरोप्लास्ट को भी थोड़ा सा जूम कर लेते। आ जाओ, ये लो तुम्हारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर। ये क्या है आपके पास? क्लोरोप्लास्ट। अब ऐसे तो क्लोरोप्लास्ट में भी कई लेबलिंग है, पर मैं तो सिर्फ दो इंपॉर्टेंट लेबलिंग ही करूँगी। ध्यान से सुनो। पहली लेबलिंग ये रही आपकी, ये दिख रहा है तुम्हें? ये स्ट्रक्चर ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ग्राना, ठीक है। और ये पूरा ऐसे 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 पूरा मैट्रिक्स ऐसे ऐसे पूरा बिखरा हुआ, ये मैट्रिक्स पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। अब बेटा, जो फोटोसिंथेसिस है ना, ये एक्चुअली में दो इंपॉर्टेंट स्टेप में डिवाइड हो जाता है। पहला स्टेप है लाइट रिएक्शन, दूसरा स्टेप है डार्क रिएक्शन। तो पहला स्टेप जो लाइट रिएक्शन है ना, वो आपका कहाँ पर होता है? ग्राना में। और जो दूसरा स्टेप है डार्क रिएक्शन, ये आपका कहाँ पर होता है? स्ट्रोमा में। क्लियर? ठीक है। अब तुम सोच रहे यार जी स्कीम पढ़ रहे थे, ये तो क्या बेसिक पढ़ा है भाई, इसी से समझ आएगा। सुनो ध्यान से आगे। अब तुम्हें थोड़ा और जूम करना है, जूम पे जूम करते जाना है। तुम पहुंच चुके हो क्लोरोप्लास्ट के ग्राना तक। अब बेटा, इसी ग्राना के ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, इसको अगर मैं सुपर डुपर जूम करके बाहर निकाल दूँ तो ये कुछ इस तरीके का है। ये देखो, यही तो था, दिस इज ग्राना। अब ये ग्राना में भी आपको छोटी छोटी यूनिट दिख रही है। ये एक यूनिट जो होती है ना, इसको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। दिस यूनिट इज कॉल्ड एज थाइलाकॉइड। और बेटा, इस थाइलाकॉइड को भी मैंने फर्दर सुपर डुपर जूम कर दिया। पर जूम करने से पहले एक छोटी सी बात याद करो। देखो, तुमने कभी ना कभी सेल पढ़ा होगा, तुम सब ने पढ़ा होगा कि भाई सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सेल है ना, उसके बाहर एक लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर ये एक सेल है ना, तो इसके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। और हम सब ने पढ़ा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज समथिंग लाइक दिस। ऐसी ऐसी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं अपन?
फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बोलते हैं। ये मैंने इसको बना दिया इस तरीके से, और ये लेयर क्या कहलाती है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है जी, नेक्स्ट बात ये भी समझ आ गई। अब इस सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अल्टीमेटली सेल ऑर्गेनल बने, यानी कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये भी अल्टीमेटली इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग लेके ही बना होगा। तो बेटा इसके अंदर प्रेजेंट ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके पास भी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की कवरिंग होगी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब अगर मैं क्लोरोप्लास्ट के भी अंदर चलूँ, यानी कि ग्राना के थाइलाकॉइड, उस थाइलाकॉइड में भी क्या होगी? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ही होगी भाई, अल्टीमेटली तो चीज़ तो वही होगी ना। तो अगर अब तो मेरी बात समझ पा रहे हो, तो ये जो मैंने पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया ना, दिस इज वन थाइलाकॉइड। कितना जूम कर चुके हो तुम? जूम नंबर 1 कहाँ से शुरू किया, जरा रिकॉल कर लो। जूम करना शुरू किया था तुमने प्लांट से। प्लांट में तुमने जूम किया लीफ को, लीफ में तुमने जूम किया क्लोरोप्लास्ट को। किसके अंदर था? मीजोफिल सेल के अंदर। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपने जूम किया ग्राना को, ग्राना के अंदर तुमने जूम किया थाइलाकॉइड को। ठीक है बेटा, और थाइलाकॉइड में भी अल्टीमेटली किसकी लेयर है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। क्लियर है? अब टॉपिक, मेन टॉपिक अब शुरू होता है। सुनो, ये रही आपके पास फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अब इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में भी अगर मैं लेयर बनाऊँ ना तो कुछ इसी तरीके से होगी। ये देखो, समथिंग लाइक दिस, ऐसे। अब पूरी बनाने तो नहीं बैठेंगे, बस अपन समझ चुके हैं कि ये इस तरीके से होगी, ऐसे। ठीक है, इसमें फंसे हुए हैं 2 प्रोटीन के डब्बे। क्या पड़े हुए हैं इसके अंदर? 2 प्रोटीन के डब्बे। इन दोनों प्रोटीन के डब्बे का नाम रख दिया अपन ने। एक का नाम है PS1, एक का नाम है PS2। भाई इन डब्बों का क्या काम है? देखो सुनो, इनके पास क्लोरोप्लास्ट में कुछ खास चीज़ है जिसे हम बोलते हैं पिगमेंट। और ये पिगमेंट ना इन्होंने ठूस ठूस के इन डब्बों में भर दिए। तुम्हारे पास भी कुछ चीज़ होगी तो तुम डब्बों में तो रखोगे ना यार। सिमिलरली वो भी ऐसे बिखेर तो देगा नहीं रंग की तरह, तो उसने भी अपने इन पिगमेंट्स को इन डब्बों में भर रखा है। और इन डब्बों को हम प्यार से बोलते हैं फोटो सिस्टम। क्या बोलते हैं अपन? फोटो सिस्टम। तो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं 2 डब्बे, वन इज PS1 एंड द अनदर वन इज PS2। अब इस PS की फुल फॉर्म क्या होती है? P मतलब फोटो, S मतलब सिस्टम। दिस इज फोटो सिस्टम 1 एंड दिस इज फोटो सिस्टम 2। अब बेटा फोटो सिस्टम 1 डिस्कवर पहले हुआ था, फोटो सिस्टम 2 बाद में हुआ था। बट अगर लोकेशन देखो, पोजीशन देखो, तो फोटो सिस्टम 2 पहले है, फोटो सिस्टम 1 बाद में है। आई होप तुम समझ गए। मतलब ये 2 बंदे खड़े हुए हैं, है ना। मेरी नज़र पहले इस पे चली गई, इसको मैंने नाम दे दिया PS1। मेरी नज़र बाद में इस पे गई, ओहो भैया तुम भी हो, तुम्हारा नाम PS2 रख दिया। ठीक है, बट कायदे से लाइन में पहले तुम खड़े थे, लाइन में पीछे तुम खड़े थे। अब आई होप तुम समझ गए मेरी बात। नेक्स्ट बात जो ध्यान से सुननी है वो ये है कि इन फोटो सिस्टम में पिगमेंट भरे हुए हैं। कौन से पिगमेंट यार? कौन से? तुम्हारे मेरे पास जो पिगमेंट नहीं वो इनके पास है। कौन से? इनमें भरे हुए हैं इंपॉर्टेंट पिगमेंट जिसे हम प्यार से बोल देते हैं क्लोरोफिल। तो क्या भाई एक ही पिगमेंट है? क्लोरोफिल ही है बस? आई थिंक क्लोरोफिल से तो ज़्यादा होगा। तो हमने क्या किया? हमने फिर तोड़म फाड़ी मचाई। हमने एक छोटी सी चीज़ की, हमने लीफ ली और लीफ में पेपर क्रोमेटोग्राफी कर दी। पेपर क्रोमेटोग्राफी ना, अब टेक्निक तो नहीं समझेंगे यार यहाँ पे, तुम तो ऐसे समझ लो, पत्ती की गुचड़ मुचड़ करके उसमें से सारा वो ग्रीन ग्रीन निकाल लिया और उसकी पेपर क्रोमेटोग्राफी कर दी। और उससे हमें पता चला कि यार हम तो सोचते थे बचपन से कि इसमें सिर्फ क्लोरोफिल होता है, बट इसमें क्लोरोफिल के साथ और भी पिगमेंट मुफ्त 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 होते हैं। कौन से मुफ्त पिगमेंट होते हैं? पहला पिगमेंट तो होता है आपका क्लोरोफिल ए, जो तो होएगा ही सही यार, क्लोरोफिल ही तो पढ़ते हैं अपन बचपन से। दूसरा पिगमेंट है क्लोरोफिल बी। ठीक है भाई। तीसरा पिगमेंट है कैरेटिनॉइड। ओहो भाई, एक और पिगमेंट, नया पिगमेंट। और एक पिगमेंट है ज़ेंथोफिल। तो अपन सब तो समझते थे प्लांट के पास सिर्फ क्लोरोफिल होता है। गलत। प्लांट के पास 4 पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरेटिनॉइड, ज़ेंथोफिल। अभी इसके अलावा और भी पिगमेंट होते हैं, हम तो सिर्फ फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड पिगमेंट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बात, 4 पिगमेंट, तो क्या चारों
एक जैसा काम करते हैं या इनमें से कोई ज़्यादा काम करता है, कोई कम काम करता है। तो हमने क्या किया, हमने एक प्रोसेस था, तुम्हारी एनसीईआरटी में ही है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम निकाल ली। अब वो कैसे है वो हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से हमने ना इनकी एक्चुअली में औकात पता कर ली कि भाई तुम हो तो चार, पर तुम में से काम कौन ज़्यादा करता है। ऑब्वियसली बात है, ये तो पता करना ज़रूरी है। तो हमें पता चला कि यार सबसे सुपर डुपर ज़्यादा काम तो आपका क्लोरोफिल ए करता है, और ये बाकी तीन ना बगल वालों, मतलब तुम ऐसे समझो जैसे क्लोरोफिल ए तो राजा है, क्लोरोफिल ए तो राजा है, और बगल में वो चंगू मंगू नहीं चलते जो साइड के काम करते रहते हैं। तो क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल आपके वो चंगू मंगू हैं बगल के। तो आपका किंग पिगमेंट कौन है, क्लोरोफिल ए, और बगल के चंगू मंगू जो कि बेवकूफ़ नहीं है, वेले नहीं है, बट ये भी काम करते हैं, ये चंगू मंगू हैं आपके, ये तीनों पिगमेंट। तो अब मुझे ये बात पता चली। तो बेटा अब मुझे इन चारों को ठूंसना है, किसके अंदर, फोटो सिस्टम के अंदर। आओ जरा ठूंसते हैं। तो मैं फोटो सिस्टम के अंदर इनको ठूंस रही हूँ। सुनो, फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 दोनों में मैं एक साथ ही ठूंस के बता देती हूँ इन चारों में। तो डिफरेंस क्या है बस इतना समझ लेना। देखो, ये फोटो सिस्टम कुछ इस तरीके से होते हैं। ये देखो, ये रहा एक इम्पॉर्टेंट बीच की गद्दी, यार राजा को तो तुम मेन सीट दोगे ना बीच में, तो ये राजा के लिए मेन गद्दी होती है बीच में। यहाँ पर आपके राजा जी बैठे हैं, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए ना एक्चुअली में जोड़े में बैठते हैं। देखो यार, राजा अकेला कभी नहीं बैठता, राजा को रानी चाहिए। तो तुम याद रखोगे क्लोरोफिल ए का डाइमर बैठता है। डाइमर का मतलब तुम ऐसे इमेजिन करो, कोई भी बंदा अकेला नहीं रहना चाहता, सब कपल में बैठना चाहते हैं। तो क्लोरोफिल ए भी कहता है यार मैं भी मतलब ना इंपॉर्टेंट हूँ, प्लीज़ मुझे भी यार कपल में बिठाओ, यार कपल में बैठना चाहता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए को तुमने बीच की जगह दी है, एकदम सेंटर लोकेशन। दिस सेंटर लोकेशन इज कॉल्ड एज रिएक्शन सेंटर। समझ गए। अब इन चंगू मंगुओं को भी जगह दे दो। तो बेटा ये चंगू मंगू बगल की 2 सीटें पकड़ लेते हैं, जैसे समझ गए ना तुम यार, बगल में अपन चंगू मंगुओं को बिठाने वाले हैं। तो ये चंगू मंगू इस तरीके से बगल की सीटें पकड़ के बैठ गए। ये लो, ये बगल में सीट लगा दी इनकी, है ना, ये इनकी बगल में सीट, इनके रूम बना दिए। इस रूम में ये चंगू मंगू 3 पिगमेंट हैं। सुनो ध्यान से, इस जगह को हम बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। बगल वाले को हम क्या बोलते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये मैंने यहाँ पे 2 बनाए, ऐसे बहुत सारे होते हैं, अपन ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करें, अपन समझ रहे हैं, तो यहाँ पे 2 हैं। अब ध्यान से सुनो, ये चंगू मंगू पिगमेंट्स को रख दो यहाँ पर। कौन कौन से चंगू मंगू पिगमेंट, इमेजिन करो, ये रहा तुम्हारा क्लोरोफिल बी। नेक्स्ट कलर ले लेते हैं अपन, ये रहा तुम्हारा, ये अपन मान लेते हैं ज़ैंथोफिल, क्योंकि ये येलो पिगमेंट, येलो कलर देता है, इसलिए अपन ने येलो से बना दिया। और फिर ये आ गया आपका क्लोरोफिल, सॉरी कैरोटीनॉइड, ये लो, इसको मैं मार्क कर देती हूँ एज कैरोटीनॉइड, ठीक है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, क्या क्लोरोफिल ए बीच में ही होता है, बगल में नहीं होता? एक्चुअली बेटा क्लोरोफिल ए बगल में भी होता है, बट तुम्हारी एनसीईआरटी की ही लाइन है कि एक मॉलिक्यूल आपका सेंटर में होगा। तो आपको ऐसा नहीं है क्लोरोफिल ए यहाँ पे साइड में देखने को नहीं मिलेंगे, यहाँ पे भी होंगे, बट जो मेन अपन ने पोजीशन दी है ना उनको बीच में दी है, तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकता है, समझ गए। बट कंफ्यूज मत हो तुम, तो ऐसे याद रखो कि मेन राजा जी बैठे हैं बीच में रिएक्शन सेंटर में, और ये चंगू मंगू बगल में बैठे हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में। और इस पूरे को मिलाकर मैं बोलूँगी फोटो सिस्टम। क्लियर? तो एक फोटो सिस्टम में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है? एक फोटो सिस्टम में आपको मिलता है रिएक्शन सेंटर और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। सिमिलरली बेटा PS1 में भी ऐसा ही होगा। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, ध्यान से सुनो। डिफरेंस सिर्फ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का है। PS2 में रिएक्शन सेंटर में जो क्लोरोफिल ए राजा जी बैठे हैं ना, उनको सुनना ध्यान से, सनलाइट गिरी, मेरे ऊपर सनलाइट गिरी, तुम सबको याद है यार सनलाइट जो होती है वो अलग अलग वेवलेंथ की होती है। तो अगर जैसे यहाँ पर ये सूरज राजा की सनलाइट गिरी है ना, तो सनलाइट तो पूरी रेंज में गिरेगी, यूवी रीजन भी गिरेगा, विजिबल रीजन की लाइट भी गिरेगी, इंफ्रारेड रीजन की लाइट भी गिरेगी, पर प्लांट सब कुछ तो यूज़ करेगा नहीं। प्लांट के पास सिर्फ विजिबल यूज़ करने की एबिलिटी है ना।
उस विजिबल की रेंज होती है 400 to 700 नैनोमीटर, हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इस 400 to 700 नैनोमीटर को अगर मैं विबग्योर, तुम्हें पता है ना, वॉयलेट इंडिगो, इसमें डिवाइड कर दूँ, वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, इसमें डिवाइड कर दूँ, तो आपका जो क्लोरोफिल ए है ना, वो इसमें से सिर्फ ये ब्लू और रेड रीजन ही ले पाएगा। मतलब कुछ सिंपल तरीके से अगर मैं समझूँ ना, तो पूरी लाइट गिरेगी ना, तो ये जो भाई साहब किंग पिगमेंट बन के घूम रहे हैं ना क्लोरोफिल ए, ये पूरी लाइट नहीं ले पाएंगे, ये थोड़ी सी ले पाएंगे। और इसमें से भी बेस्ट वो रेड ले पाते हैं। यानी कि ये जो PS2 है ना, ये बेस्ट लेता है 680 नैनोमीटर की लाइट, और ये जो PS1 का क्लोरोफिल ए है ना, रिएक्शन सेंटर में बैठा हुआ, वो लेगा बेस्ट 700 नैनोमीटर की लाइट। बस, तो यार बाकी सारी लाइट वेस्ट जाने दूँ? इतनी सारी सनलाइट में से ये बंदा सिर्फ 680 लेना जानता है, वो बंदा सिर्फ 700 लेना जानता है, बाकी सब वेस्ट जान दे? नहीं, बाकी सारी लाइट यूज़ करेंगे ये तीनों चंगू मंगू, क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल, कैरोटिनॉइड, ये सब कहेंगे यार हम ले लेंगे बॉस, तू चिंता मत कर, हमें भी थोड़ी थोड़ी लाइट लेनी आती है, हम अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ले लेंगे, तुम लो तुम्हारी रेड और ब्लू लाइट। क्लियर है? इतनी बात समझ आ गई तुमको? आई होप PS2 और PS1 क्लियर है अपन को। आगे चलें, आ जाओ। चलो, अब नेक्स्ट बात, ये पिगमेंट काम कैसे करते हैं? भाई ऑब्वियस सी बात है, मुझे आगे समझने के लिए इन पिगमेंट का काम करने का तरीका पता होना चाहिए। पता होने के लिए तुम्हें सिंपल सी बात है, बोर का एटॉमिक मॉडल पता होना चाहिए। कुछ भी नहीं है, बोर भाई साहब ने यही बोला था, ये रही हमारी ऑर्बिटल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन नाचते गाते घूमते फिरते हैं, है ना। इन ऑर्बिटल में ये रहा एक मासूम सा इलेक्ट्रॉन, है ना। बेटा ये इलेक्ट्रॉन ना जब भी एनर्जी रिसीव करेगा, तुम्हें भी पता है यार, तुम्हारे को भी एनर्जी मिलेगी, तुम कैसे हो जाओगे, मैं यूँ बैठी हूँ मेरे पे एनर्जी गिरी, मैं एक्साइटेड हो जाऊँगी, है ना। सिमिलरली ये मासूम सा नन्ना मुन्ना इलेक्ट्रॉन जब भी एनर्जी रिसीव करेगा, ये एनर्जी रिसीव करके एकदम एक्साइटेड हो जाएगा ऐसे, और एक्साइटेड होकर हायर ऑर्बिटल में जंप कर जाएगा। तो ये इमेजिन करो भाई, ढंग का गोला बन जा, गोला 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 गोला। तो ये इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी रिसीव की, एक्साइट हुआ, और एक्साइट करके हायर ऑर्बिटल पे जंप कर गया। तो कुछ इस तरीके से सीन हुआ बेटा। ये भाई साहब एनर्जी लेने के बाद ये 7वें आसमान पे पहुंच गए, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, ये ऊपर पहुंच गए, ठीक है। तो ये एनर्जी रिसीव करके ऊपर पहुंच गए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इतिहास गवाह है, तुम्हारे पास एनर्जी है, तुम एक्साइटेड हुए, तुम कूद गए, कभी ना कभी तो यार वापस आना पड़ेगा ज़मीन पे। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, वापस ज़मीन पे आ जाओ, है ना, वापस ज़मीन पे आ जाओ। तो ये इलेक्ट्रॉन दोबारा ज़मीन पे यानी कि अपनी पोजीशन पे आएगा, पर जब भी अपनी पोजीशन पे आएगा ये एनर्जी छोड़ता हुआ आएगा। समझ गए? एक बार इमेजिन करो मेरे साथ, मैं एक इलेक्ट्रॉन हूँ, मैं ऐसे बैठी हूँ, मेरे पे एनर्जी गिरी, मैं एक्साइट हुई, एक्साइट होकर मैं जंप कर गई हायर लेवल पे, फिर उसके बाद मुझे वापस नीचे आना पड़ेगा, और नीचे आने के लिए मैं उस एनर्जी को छोड़ के ऐसे आ गई। क्लियर है? इसी तरीके से हमारे पिगमेंट, चारों पिगमेंट काम करते हैं। तो बस क्विकली अब इन्हें प्लेस करते हैं अपन, आ जाओ फिर गेम शुरू करेंगे इसका। देखो भाई, ये रहा तुम्हारा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में ये रहा आपका रिएक्शन सेंटर। अब थोड़ा ढंग से बनाते हैं क्योंकि हमें फाइनलाइज करना है यहाँ पर। तो ये रहा हमारा रिएक्शन सेंटर, ये रहा हमारा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और इस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में ये पड़े हुए हमारे पिगमेंट, कौन कौन से पिगमेंट थे? ये रहा एक तो क्लोरोफिल बी, एक एक ही मॉलिक्यूल बना रही हूँ मैं, है ना। और ये इमेजिन करो, ये रहा तुम्हारा ज़ैंथोफिल, एंड ये तीसरा रहा आपका कैरोटिनॉइड। ये लो, ये रहा आपका कैरोटिनॉइड। ये एक एक ही बनाया बेटा, असली में एक एक नहीं होते, खूब भी सारे होते हैं। समझ आ गई? अब ध्यान से सुनो, गेम शुरू कर रहे हैं। इमेजिन करो ये क्लोरोफिल ए है, सॉरी क्लोरोफिल बी है, ये बंदा क्लोरोफिल बी है। इस क्लोरोफिल बी पे क्या गिरी? सनलाइट गिरी। सनलाइट गिरी तो बेटा इसके इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी रिसीव की, एनर्जी रिसीव करके ये एक्साइट हो गए, एक्साइट होकर जंप कर गए, है ना। जंप करने के बाद इनके इलेक्ट्रॉन दोबारा नीचे आएंगे आएंगे आएंगे, और जब आएंगे तो एनर्जी छोड़ते हुए आएंगे, है ना। दोबारा सुनो, दोबारा सुनो, दोबारा सुनो। क्लोरोफिल बी ने एनर्जी रिसीव की, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, जंप करे, दोबारा नीचे आ रहे हैं, एनर्जी छोड़ दिया।
जेंटोफिल कहता है ओ तेरी एनर्जी आई, पकड़ लो बेटा। समझ रहे हो, यहाँ से शुरू होता है तुम्हारा पासिंग टू पार्सल गेम। बचपन में खेलते थे पासिंग टू पार्सल गेम। एक बंदा दूसरे को बॉल पकड़ाता था, दूसरा बंदा तीसरे को बॉल पकड़ाता था, वो तीसरे को, ऐसे 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 सो ऑन अपन पासिंग टू पार्सल खेलते। तो बेटा ये जो आपके जो बगल में चंगू मंगू है ना, ये भी पासिंग टू पार्सल ही खेलेंगे। कैसे? क्लोरोफिल बी ने, ये अपन इलेक्ट्रो एनर्जी को बना देते हैं। यस, इससे कोई इंटरेस्टिंग कलर लेते हैं यार, कोई इंटरेस्टिंग कलर ही नहीं है, छोड़ो ना, ये ले लेते हैं। ये क्लोरोफिल बी ने एनर्जी रिसीव की, एक्साइट हुआ, जंप करके ऊपर गया, दोबारा इसने एनर्जी रिलीज़ की, ढुस के नीचे आ गया। बट उसने जो एनर्जी रिलीज़ की उसको पकड़ लिया किस बंदे ने? जेंटोफिल ने। जेंटोफिल के इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी रिसीव की, एक्साइट हुआ, जंप हुआ, फिर दोबारा करके नीचे आ गया, एनर्जी छोड़ दी। एनर्जी छोड़ी किसने पकड़ ली? कैरोटीनॉइड ने। तो बेटा ये पासिंग टू पार्सल गेम खेलते हैं, जिसमें क्लोरोफिल बी ने पास कराया जेंटोफिल को, जेंटोफिल ने फेंक दी कैरोटीनॉइड को, और ये कैच 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 करते हुए तुमने क्या पहुंचा दी? एनर्जी पहुंचा दी नीचे तक। ठीक है, अब इस एनर्जी को आगे क्या करना है? बीच में हमारे उस्ताद बैठे हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्लोरोफिल ए, जोड़े में, है ना। ये भी क्या कर रहे हैं तुम्हें पता है? मैंने बोला था कि अगर ये PS2 है तो बेटा ये 680 लेगा, और अगर ये PS1 है तो ये 700 लेगा। तो अभी मैं मान लेती हूँ ये PS2 है, तो ये PS2 है, तो ये बेस्ट कौन सी नैनोमीटर लेगा? 680। तो ये सनलाइट की 680 रिसीव कर लेगा। ठीक है, और इधर से ये जो चंगू मंगू है ना, कैरोटीनॉइड वगैरह तक जो एनर्जी पहुंची, ये भी अपनी इस एनर्जी को दे देंगे क्लोरोफिल ए को। तो इमेजिन करो मैं हूँ क्लोरोफिल ए, मैं हूँ क्लोरोफिल ए। इधर से चंगू मंगुओं ने लाइट दी, वो मैंने रिसीव कर ली, और इधर से मैंने खुद की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग मैंने एनर्जी रिसीव कर ली। तो बेटा मेरे पास एनर्जी का भंडारा हो जाएगा, एकदम से एनर्जी एनर्जी आ जाएगी मेरे पास। अब तुमने अगर एवेंजर मूवी देखी है ना, एवेंजर मूवी में थॉर कैरेक्टर याद आ रहा है? थॉर का हथौड़ा। तो इमेजिन करो मेरे पास, मैं मतलब मैं थॉर तो नहीं हूँ, बट इमेजिन कर लो तुम, मेरे पास यहाँ से भी एनर्जी आ रही है, मेरे पास वहाँ से भी एनर्जी आ रही है, मेरे पास एनर्जी आ गई है ना। इस एनर्जी को मैं एकदम थॉर के हथौड़े की तरह यूँ ऊपर खिसका दूंगी, या करके ऊपर चल जाएगी। समझ गए? सॉरी, एक्साइटमेंट में थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट दोबारा इधर से एनर्जी आ रही है इन चंगू मंगुओं से, एक मैंने भी अपनी एनर्जी एब्जॉर्ब की, दोनों एनर्जी लेकर मेरे पास ना एकदम एनर्जी का बंडल हो गया, और एकदम थॉर के हथौड़े की तरह मैंने या करके ऊंचा कर दिया। क्लियर है? जी स्कीम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है, ध्यान से सुन लो। तो भाई ये लो, अब अपन वही कर रहे हैं। ये रही मैंने पूरी की पूरी अपनी जो थैलाकोइड की मेम्ब्रेन है ना, इसको मैंने पूरा ओपन कर दिया है। ये रहा हमारा आपका पहला फोटो सिस्टम 2, ठीक है बच्चों, और ये रहा हमारा फोटो सिस्टम 1, ठीक है। इधर से आपके पास ये रहे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस, और ये रहा आपका मेन बंदा। तो मैं यहाँ पर ये पूरा गेम आपको मेन बंदे को भी दिखा देती हूँ। ये रहा आपका एक क्लोरोफिल बी, ये रहा आपका एक कैरोटीनॉइड, ये रहा आपका एक जेंटोफिल, तुम इमेजिन कर लो ये तीनों, और ये बीच में बैठे हैं जोड़े में हमारे भाई साहब क्लोरोफिल ए, है ना। इधर से भी एनर्जी आ रही है, लो जी, इधर से भी एनर्जी का बंडल पासिंग टू पार्सल खेलता हुआ इसके पास आ गया, और इस भाई ने सनलाइट से अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग खुद ने भी ले ली, और आ गया एनर्जी का भंडारा, एनर्जी का भंडारा, और ये याहू करके ऊपर उचका देता है। अब इतनी एनर्जी थॉर के हथौड़े ने इतनी एनर्जी भेजी है ऊपर, तो भाई कोई पकड़ने वाला तो होना चाहिए। तो पकड़ने वाला बंदा यहाँ पे जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये एक्चुअली में एनर्जी क्या इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में तो जा रही है, तो यहाँ पे एक बंदा बैठा होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये रहा यहाँ पर, ये बंदा होता है फियोफाइटिन। अब मैं तुम्हें पता है कैसे याद करती हूँ इसको? थॉर के हथौड़े से जो एनर्जी निकली है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है यार, तो पकड़ने वाला कोई ना बिना फियर वाला बंदा होना चाहिए, फियोफाइटिन, विदाउट फियर बंदा पकड़ेगा। तो ये एनर्जी को मैंने उचका के ऊपर भेजा, फियोफाइटिन ने कच करके कैच कर लिया, तो फियोफाइटिन है आपका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्लियर? आगे चले, अब गेम शुरू होएगा आगे। ये पासिंग टू पार्सल गेम है पूरा, जी स्कीम इज लाइक पासिंग टू पार्सल दी गेम, है ना। ये फियोफाइटिन अब आगे इन इलेक्ट्रॉन को खसकाएगा,
इन इलेक्ट्रॉन को खसकाने की ये जो पूरी सीरीज़ है ना बेटा, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के 3 इंपॉर्टेंट मेंबर होते हैं। नाम सुनो, याद करने की ट्रिक बताती हूँ उसके बाद। देखो, पहला बंदा जो है उसका नाम है प्लास्टोक्विनोन। दूसरा बंदा है जिसका नाम है साइटोक्रोम BNF। और तीसरा बंदा है प्लास्टोसाइनिन। नाम लिख दूं तीनों के। पहला है PQ यानी कि प्लास्टोक्विनोन। इस क्विनोन में Q पे ध्यान दो तुम, तो Q, ठीक है। दूसरा है साइटोक्रोम BNF और तीसरा है आपका प्लास्टोसाइनिन। अब बेटा तुम्हें पता है कभी कभी नीट में सिंपल सीरीज भी आ जाती है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, प्लास्टोक्विनोन पहले था कि साइनिन पहले था। बहुत इजी ट्रिक सुनो। इमेजिन करो, मैं जब शादी नहीं होती ना तो उसको हम बोलते हैं कुंवारा, तुम सबने सुना होगा। तो क्यू से तुम याद करो कुंवारा, तो मैं ना कुंवारी थी, ठीक है। मुझे एक बॉयफ्रेंड मिल गया, BF, साइटोक्रोम BNF, मुझे क्या मिल गया, बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड मिलने के बाद मैंने उससे शादी कर ली, तो C से मैं बन गई कपल। क्या बोला बेटा मैंने, बहुत मज़ेदार ट्रिक बोली है, सुनो। ये रही मैं अकेली कुंवारी, क्यू से कुंवारा, मुझे क्या मिल गया, बॉयफ्रेंड। और बॉयफ्रेंड मिलने के बाद मैंने उससे क्या कर ली, शादी, और हम बन गए कपल। तो पहले कुंवारा प्लास्टोक्विनोन, बॉयफ्रेंड साइटोक्रोम BNF, कुंवारे के बाद बॉयफ्रेंड मिलने के बाद कपल बन गए, तो आप बन गए प्लास्टोसाइनिन। आई होप तुम्हें क्लियर हो जाएगा। और बेटा कुछ भी नहीं हुआ, थियोफाइटिन ने इलेक्ट्रॉन इसको खिसकाया, प्लास्टोक्विनोन ने इलेक्ट्रॉन इसको खिसकाया, साइटोक्रोम BNF ने इलेक्ट्रॉन इसको खिसकाया, और ये इलेक्ट्रॉन किसको खिसकाएगा, ध्यान से सुनो। सेम पिक्चर जो अभी तुम्हारी PS2 में चल रही थी ना, ऐसी सेम पिक्चर बगल में भी चल रही होगी, किसमें, PS1 में। PS1 में भी वही देखो, यहाँ पर आपके लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं और बीच में रिएक्शन सेंटर है। यहाँ पे भी वही आपके सारे चंगू मंगू पिगमेंट हैं, जैसे कि ये हो गया आपका क्लोरोफिल B, ये हो गया तुम्हारा कैरोटिनॉइड, ये हो गया तुम्हारा जेंथोफिल, ये भी वही पासिंग टू पार्सल गेम खेल रहे हैं। और बीच में ये रहे तुम्हारे भाई साहब, ये रहे रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल A। इनका भी वही पासिंग टू पार्सल गेम चल रहा है, और ये इधर से इन भाई साहब ने रिसीव कर ली। ये भाई साहब 680 नहीं ले पाते, इनका जो क्लोरोफिल A का कपल है ना, डाइमर, वो 618 ले पाते, वो कहते हैं 700 लेंगे हम, तो 700। तो ये 700 पे बेस्ट काम करते हैं, तो ये 700 रिसीव कर लेते हैं। अगेन इनके पास भी हो जाता है एनर्जी का बम्बार्ड, और ये भी थॉर के हथौड़े की तरह इस एनर्जी को ऊपर भम करके भेज देते हैं। यहाँ पे भी कोई एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए भाई। यहाँ पे भी एक शक्तिशाली बंदा आता है जो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब, यानी कि एब्जॉर्ब तो नहीं, सॉरी बेटा, एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे जो बंदा आता है उसका नाम है फेरेडॉक्सिन, ठीक है। ये फेरेडॉक्सिन एक्सेप्ट कर लेता है, और ये फेरेडॉक्सिन इस इलेक्ट्रॉन को आगे खसका देता है एक और बंदे को, जिसको हम बोलते हैं FNR। FNR का फुल फॉर्म क्या होता है, फेरेडॉक्सिन NADP ऑक्सीडोरिडक्टेस। इसका भी नाम लिख देते हैं, आ जाओ। FD का मतलब है फेरोडॉक्सिन, और FNR का मतलब है फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेस। समझ गए बेटा, समझ गए। तो एक बार मैं दोबारा फटाफट ये कैसे रिकॉल कर रहे हैं अपन, सिर्फ अपन ये देख रहे हैं किसने किसको इलेक्ट्रॉन पकड़ाया। एक ऐसा कलर जो अभी तक यूज़ नहीं हुआ, ये यूज़ करते हैं, देखो ध्यान से। शुरुआत कहाँ से हुई, फोटो सिस्टम 2 से। फोटो सिस्टम के चंगू मंगू क्लोरोफिल B, जेंथोफिल, कैरोटिनॉइड अपने अपने अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पकड़ा, पासिंग टू पार्सल किया। पासिंग टू पार्सल करके फाइनली इन्होंने किसको खिसका दिया, क्लोरोफिल A को, मॉलिक्यूल को। क्लोरोफिल यहाँ पे क्योंकि फोटो सिस्टम 2 का है तो वो 680 बढ़िया लेगा, तो उसने 680 लिया, इधर से लिया, धूम करके एनर्जी उचका दी। किसने पकड़ा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर थियोफाइटिन, बिना फियर के थियोफाइटिन ने पकड़ ली थॉर के हथौड़े की एनर्जी। अब इसको डाल दिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पहला बंदा प्लास्टोक्विनोन, फिर नेक्स्ट साइटोक्रोम BNF, फिर नेक्स्ट प्लास्टोसाइनिन। कुंवारे को BF मिल गया, उसने कपल बना लिया। फिर इलेक्ट्रॉन इधर PS1 में भी खेल चल रहा है इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे भी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस वही सेम काम कर रहे हैं। इसके क्लोरोफिल A ने 700 ले लिया, खूब सारी एनर्जी आ गई, भम करके उचका दी। इसको भी पकड़ने वाला इनका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फेरेडॉक्सिन।
फेरेडॉक्सिन ने इलेक्ट्रॉन खिसका दिया FNR को। FNR मतलब फेरेडॉक्सिन NADP ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो। जब ये एनर्जी उचका देता है ना ऊपर, ये कुछ टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। तो ये गेम ना फटाफट चल रहा है। तुम्हें ऐसे इमेजिन करो, जब पासिंग टू पार्सल गेम चल रहा है और मैं PS1 हूँ, मैंने भी उचका दी, ठीक है, मैं इधर से कलेक्ट कर रही हूँ, पर मुझे प्लास्टोसाइनिन कह रहा है ले कैच कर, तो मैं फटाफट प्लास्टोसाइनिन से कैच कर लेती हूँ। दोबारा मैं PS1 हूँ, मैंने अभी अपनी एनर्जी उचका दी, इलेक्ट्रॉन उचका दिए, और मेरे पास इमीडिएटली यहाँ पे प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो मैंने इससे पकड़ लिए। तो ये प्लास्टोसाइनिन के जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये हैंड टू हैंड इधर कूद जाएंगे और अल्टीमेटली ये कुछ इस तरीके से आपको सीन मिलेगा, जिसको मैं चेन फॉर्म में बता रही हूँ, ध्यान से देखना। ये रहा आपका PS2। PS2 ने आपको दिया किसको? फियोफाइटिन को। फियोफाइटिन ने दिया प्लास्टोक्विनोन को। प्लास्टोक्विनोन ने दिया साइटोक्रोम BNF को। इसने दिया प्लास्टोसाइनिन को। इसने दिया PS1 को। PS1 ने दिया फेरेडॉक्सिन को। फेरेडॉक्सिन ने दिया FNR को। बेटा ध्यान से देखो, अगर तुम कुछ देख पा रहे हो तो ये जो शेप है, ये जो शेप बन रहा है ना आपका, ये शेप एग्जैक्टली Z जैसा है, जिसको बच्चे Z बोलते हैं। बहुत गंदी बात है यार, Z नहीं है, Z स्कीम है ये देखो, ये कैरेक्टरिस्टिक शेप आ गया Z जैसा, इसीलिए इसको हम Z स्कीम बोलते हैं। और लास्ट बात जो तुम्हें समझनी है वो ये है, ध्यान से सुनो। ये जो Z स्कीम है ना, अभी तो मैंने सिर्फ Z स्कीम समझी है। Z स्कीम में इलेक्ट्रॉन पास होता है PS2 से, जाता है PS1 को, और ये जो पूरा ड्रामा होता है ना, अल्टीमेटली इस ड्रामे को एक्सप्लेन किया जाता है केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में। बस इस ड्रामे का अल्टीमेट रिजल्ट होता है तुम्हें ATP मिलेगा और तुम्हें NADPH मिलेगा। ये दोनों चीज़ें तुम सिंथेसाइज करते हो, जो कि लाइट रिएक्शन की कंपोनेंट होते हैं, और इसको तुम डार्क रिएक्शन में यूज़ करते हो। इस कैरेक्टरिस्टिक शेप के कारण इसको हम बोलते हैं Z स्कीम। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, PS2 से इलेक्ट्रॉन कूद के PS1 पे चला गया, बट वो कभी लौट के नहीं आएगा PS2 के पास। दोबारा हमेशा नई सीरीज होगी, पर कभी भी PS2 के द्वारा दिया गया इलेक्ट्रॉन दोबारा उसके पास नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास दोबारा नहीं आ रहा। इसलिए आप इसको बोलते हो नॉन साइक्लिक। इतनी बात समझ आ गई? और क्योंकि इस रिएक्शन के थ्रू, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हें बताऊंगी, ATP बनता है। ATP बनाने को हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन, है ना। और क्योंकि यहाँ पे तुम सनलाइट को यूज़ कर रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो बेटा क्योंकि दोबारा मेरे पास लौट के नहीं आ रहा, इसलिए नॉन साइक्लिक। सनलाइट को मैं यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे सनलाइट की तो एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, और अल्टीमेटली इससे मैं ATP बनाने वाली हूँ, इसलिए Z स्कीम को हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। इससे ATP कैसे बनेगी उसको हम नेक्स्ट टॉपिक केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में समझेंगे। आई होप ये टॉपिक तुम्हें समझ आया होगा। अगर समझ आया देन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।